12 अप्रैल से लेकर शनि की जो स्थिति है वो उदित होने वाली है, यानी 12 अप्रैल से और 26-27 जुलाई तक 2026 तक शनि उदय अवस्था में रहेंगे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शनि का ये परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि पर चल रही है। जी हाँ, धनु राशि पर शनि की ढैया है। अभी तक शनि अस्त थे, आपके सुख भाव में शनि बैठे हुए हैं। और जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो चाहे उसके अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो, दोनों के ही रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर ढैया है और शनि उदय हो गए हैं। शनि का उदय होना आपके जीवन में चेंजेस तो लेकर आएगा, लेकिन यहाँ हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी गति जो है बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपके घर में हो सकता है रेनोवेशंस हो, या कहीं ना कहीं कोई नई चीज असेट्स भी आपके घर में आने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि देखिए शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि आपके लिए लॉर्ड है आपके धन भाव के और आपके पराक्रम के। तो जो एक सुस्ती, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस छाया हुआ था, वो सब यहाँ पर धनु राशि के लिए दूर होगा और थोड़ा एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही साथ धन के लिए भी रोटेशन होगा। बेशक धन खर्च भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो पैसा अटका हुआ था वो घूमेगा, मनी रोटेशन स्टार्ट होगा। शनि की अगर हम बात करें तो तीसरी दृष्टि से शनि आपके छठे घर को देख रहे हैं, सप्तम से वो आपके 10वें घर कार्य क्षेत्र को देखेंगे, और दशम दृष्टि से वो आपकी लगन को देख रहे हैं। तो यहाँ पर शनि देखिए, जब भी लगन फर्स्ट हाउस को देखते हैं तो थोड़ा सा मानसिक तनाव देते हैं, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग देते हैं, क्योंकि शनि जो है कन्वेंशनल प्लैनेट है, सोच वाले प्लैनेट है, धीमी गति से रिजल्ट देते हैं। क्या, क्यों, बहुत सारे सवाल जवाब शनि करवाते हैं। तो वो स्थिति तो धनु राशि की रहेगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि का उदय होना, आपके छठे घर पे भी इनकी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं देखिए जो रोग ऋण शत्रु हैं इनको शनि दबाने वाले होंगे। अगर कोई बीमारी आपको नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे तो यहाँ पर शनि उसके लिए सही इलाज आपको देंगे और उन बीमारियों में आपको राहत आएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम आपको जरूर बताएंगे, जिन भी राशियों की साढ़े साती चली है या जिन राशियों की ढैया चल रही है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखें। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि शत्रु घर में है, शनि नीच के हैं, या शनि त्रिक भाव में है, यानी छठे, 8वें और 12वें घर में अगर शनि चल रहे हैं, तो मान के चलें कि शनि का उदय होना आपको मानसिक तनाव दे सकता है, काम में अड़चन ला सकता है, परेशान कर सकता है, क्योंकि त्रिक भाव में शनि का होना आपकी ढैया में वो और भी नेगेटिविटी बढ़ाने वाला होगा। और जब वही प्लैनेट जो परेशान कर रहा है उदित हो जाएगा, जाग जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रु जागा हुआ हो तो ज्यादा परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं, ये आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं, और हमसे वो सलाह ले सकते हैं। आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, तो ये शनि उदित अवस्था में आपके कार्यों को बनाने वाले होंगे, स्वास्थ्य में सुधार देंगे, धन की स्थिति को बेहतर करेंगे। तो स्वास्थ्य में यहाँ पर ध्यान रखना है, मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है, नींद की दिक्कत रह सकती है, और लोअर बॉडी पार्ट में थोड़े से पेन्स आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं। थोड़ा चोट वोट लगने का भी भय रहेगा, लेकिन उसके लिए आप जुड़े रहें, क्योंकि एंड में हम रेमेडीज बताएंगे। और इसके साथ ही लव लाइफ की बात करें तो स्थितियां पहले से यहाँ सुधरेंगी, सूर्य भी उच्च के यहीं होंगे, लेकिन एग्रेशन से आपको बचना है, यानी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट आपको अपनी लव लाइफ में नहीं करने। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन में बुध आपके लॉर्ड है। शनि डायरेक्टली आपके वैवाहिक जीवन को नहीं देखेंगे, लेकिन लगन पर शनि की दृष्टि है और सुख भाव में भी शनि है। तो शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। तो ऐसे में आप इस समय अपने वैवाहिक जीवन के लिए एफर्ट करेंगे, उसे सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या आप अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो समय आप मैनेज करेंगे, समय देंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये समय जो है आपके वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। राधा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यहाँ विवाह के नए प्रपोजल आएंगे, योग बनेंगे, फैमिली प्लानिंग के लिए भी ये समय अच्छा है। कार्य क्षेत्र की स्थिति के लिए हम कहेंगे जो थोड़ा एक धीमापन था, लंबे समय से कोई डील अटकी हुई थी, तो वहां पर शनि की सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाली होगी। यहाँ पर आपके कार्य बनेंगे,
बनेंगे और किसी भी रूप में अगर आप ऑयल, पेट्रोल, गैस या कंक्रीट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामों में है या किसी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग है, मशीनों से रिलेटेड काम है, गाड़ियों से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर कार्य आपके बनेंगे। सरकारी क्षेत्रों से रिलेटेड काम भी बनेंगे। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग और जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड कामों में यहाँ लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर शनि की दृष्टि थोड़ा-सा आपके प्रोफेशनल हाउस में तनाव रख सकती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार आप इस समय ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओवरबर्डन्ड आप महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा कि बहुत सारे काम आप अकेले को करने पड़ रहे हैं, तो ये स्थिति आपकी रह सकती है। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन यही ज़िम्मेदारियाँ एक दिन आपको आगे लेके जाएँगी, क्योंकि ढैया और साढ़े साती का समय आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो शनि का ये परिवर्तन आप ये माने कि आपको सिखाने के लिए है और लाभ के द्वार खोलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता उन्हें मिल सकती है। यहाँ अगर हम बात करें आपके भाग्येश की और धर्म की, तो देखिए धनु जो राशि है धार्मिक होती है, धर्म यहाँ बढ़ेगा और गुरु और सूर्य की स्थिति आपको यहाँ धार्मिक यात्राएं करेगी। और जब भी शनि की ढैया हो या शनि उदित अवस्था में हो, जागी हुई अवस्था में, यहाँ पर आपका विवेक जागता है और धार्मिक बुद्धि आपको प्रदान करता है, तो धार्मिक आप रहेंगे। और भाग्य की स्थिति हम कहें तो भाग्येश तो इस समय शनि 12 अप्रैल को बदलेंगे और जो आपके भाग्येश है वो 14 अप्रैल को उच्च के हो जाएंगे आपके त्रिकोण में। तो भाग्य तो यहाँ आपका पूरा साथ दे रहा है। तो धनु राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। जितना हो आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, असहाय लोगों को काली चीजों या काले कपड़े का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जाते हुए आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।